गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक स्पेशल लेक्चर लेंगे। वो होगा आपका संघवाद पे ही होगा, फेडरलिज्म पे होगा, जिसमें हम देखेंगे कि भारत का जो संघवाद है वह किस तरह से अपने आप को बैलेंस किया, संतुष्ट किया और एक सफल संघीय देश के रूप में जाना जाता है। आइए हम सबसे पहले इंडियन फेडरल जो सिस्टम है उसका हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कैबिनेट मिशन की ये योजना थी। कैबिनेट मिशन जो आया था ब्रिटेन से, उसका ये प्लान था कि भारत में लूज फेडरेशन का स्थापना किया जाए। ठीक है, लूज फेडरेशन का क्या मतलब है? लूज फेडरेशन वो होता है कि केंद्र कमज़ोर होगा और राज्यों की शक्ति अधिक होगी। ठीक है, जैसा कि आपने इसके पहले भी देखा था 1935 में जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, उसमें भी वो जो अधिनियम था वो भी एक फेडरेशन का ही स्ट्रक्चर साफ साफ उसमें देखने को मिलता है। लेकिन जब सांप्रदायिक विभाजन हुआ भारत में, भारत और पाकिस्तान दो जब देश बन गए सांप्रदायिक के आधार पे, तो लूज फेडरेशन का विचार त्याग दिया गया और केंद्रीकृत जो है संघवाद की नींव पड़ी। यानी कि अब जो शक्तियां होंगी, अवशिष्ट शक्तियां होंगी, वो भारत के संघ के पास होगी, केंद्र सरकार के पास होंगी। यानी कि अब केंद्रीकृत राज संघवाद की निर्माण किया गया। ठीक है ना। अब फिर आप देखिए, उस समय जब देश आज़ाद हो गया, संविधान में राज्यों की जो है, आपको पता है कि भारत का जो संघवाद है वो कनाडा से मिलता जुलता है। ठीक है, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा गया है कि भारत एक राज्यों का यूनियन होगा। ठीक है, तो भारत में राज्य अलग अलग होकर भारत से नहीं मिले थे, बल्कि भारत ने खुद राज्यों का बंटवारा, उसकी विविधता, उसकी भौगोलिक परिस्थिति और लैंग्वेज के आधार पे किया है। ठीक है, उनके स्पेशल जो कल्चर है उसके आधार पे किया है। जैसा कि आपने देखा, पहले हम बात देखते हैं 1949 में जब संविधान ने सूची दी राज्यों की, तो उसमें 3 श्रेणियां उसने बनाई थी। श्रेणी ए में जो है, श्रेणी ए में बिहार, ठीक है, असम, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, बम्बई, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, इतने राज्य श्रेणी ए में थे, पूर्ण राज्य थे। ठीक है, 1949 में। और श्रेणी बी में जो है हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब यूनियन जैसी बड़ी रियासतें थी। ये सब रियासतें थी। श्रेणी बी में रियासतें थी, श्रेणी ए में पूर्ण राज्य था। और कुछ आयुक्त के भी नगर राज्य थे, जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर और कोरगू, ये श्रेणी सी में आते हैं। अब यहाँ पे इस आधार पे संविधान में भाषा राज्यों का नामकरण कर दिया गया 1949 में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, नए राज्यों का किस पुनर्गठन कैसे होगा। तो ये विवाद का विषय था कि आखिर राज्यों को हम जो है क्या मानदंड होगा, मानदंड मतलब क्या जो है उनका मानदंड होगा जिसके आधार पे हम राज्यों को बंटवारा करें। क्या भाषा मानदंड होगी, क्या संस्कृति मानदंड होगी, या कोई और कुछ मानदंड होगा। ठीक है, तो उस पर विवाद रहा। लेकिन भाषाई आधार पर राज्य की सबसे ज़्यादा मांग हुई, भाषाई आधार पर राज्य की बंटवारा हो। ठीक है ना, क्योंकि हमको संघीय राज्य बनाना था पूरे देश को, तो इसके लिए राज्यों को बांटना आवश्यक है। तो भाषा के आधार पे संघ राज्य की बंटवारा जो है ज़्यादा मांग हुई। तो इसके लिए 2 आयोग गठित किया गया। एक था एस के धर आयोग, ठीक है,
एसके-धर आयोग जो है 1948 में एक आयोग बना जो अध्ययन करेगा कैसे राज्य बनेगा। एक और आयोग बनाया गया जेवीपी आयोग। इसमें जेवीपी आयोग में के जो थे सदस्य वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया, ठीक है, ये 3 थे। और उधर एसके-धर आयोग, दोनों आयोगों ने भाषा के आधार पे जो है अस्वीकृत कर दिया भाषा के आधार पे राज्यों का जो बंटवारा होगा अब वो अस्वीकृत कर दिया। उनको ये चिंता थी कि अगर हम भाषा के आधार पे राज्यों को बांटेंगे तो हमारी देश की एकता और अखंडता कमज़ोर न पड़ जाए, ये उनका मानना था, ठीक है। तो उन्होंने अस्वीकृत कर दिया, किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। तभी बहुत बड़ी घटना घटी। तभी घटना ये घटी कि तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश में, मतलब तेलुगु भाषा के आधार पे श्री रामालू वो आंध्र प्रदेश का निर्माण के लिए जो है अनशन पे बैठ गए। उनका मानना था कि तेलुगु भाषी जो लोग हैं उनको जो है उनका राज्य बनाया जाए, उसका नाम आंध्र प्रदेश हो। सरकार नहीं मान रही थी। उन्होंने 56 दिन का अनशन किया, आमरण अनशन किया, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद व्यापक रूप से हिंसा होती है, जिसमें केंद्र सरकार जो है फिर जो है क्या करती है, भाषा के आधार पे पहला राज्य, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है, आंध्र प्रदेश का जन्म होता है।